नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस टुडे। देश और दुनिया की 25 बड़ी खबरों के साथ। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की प्रमुख सुर्खियां। पश्चिम बंगाल की राजनीति में बड़ा उलटफेर। पूर्व मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने टीएमसी से इस्तीफा देकर बागी गुट का दामन थाम लिया। बागी नेताओं को गद्दार बताते हुए ममता बनर्जी ने खुली चुनौती दी। चंद्रिमा भट्टाचार्य पर भी साधा निशाना। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष नितिन नबीन ने लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ अहम बैठक की। लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी की सुरक्षा फिर बढ़ाई गई। दोनों को दोबारा झेड श्रेणी की सुरक्षा और बुलेट प्रूफ वाहन मिलेगा। संभल में 100 करोड़ रुपए के कथित घोटाले का नया खुलासा। नाले के ऊपर बनी 50 दुकानों पर अब बुलडोजर चलाने की तैयारी। चीन की नई कूलिंग टेक्नोलॉजी ने दुनिया का ध्यान खींचा। छतों से कृत्रिम बारिश जैसी तकनीक से बिना भीगे ठंडक देने का दावा। राम मंदिर चढ़ावा विवाद पर अखिलेश यादव का बड़ा बयान। सुरंगजीवी शब्द का इस्तेमाल कर भाजपा पर साधा निशाना। फुल्की खाने निकले 5 वर्षीय मासूम की बेरहमी से हत्या। सीसीटीवी फुटेज ने जांच को नई दिशा दी। ईरान में अली खामेनेई के अंतिम संस्कार को लेकर सुरक्षा अलर्ट। संभावित भीड़ को देखते हुए हजारों कब्रें पहले से तैयार होने का दावा। 20 जुलाई से संसद का मॉनसून सत्र शुरू होगा। कई अहम विधेयकों और राजनीतिक मुद्दों पर सरकार की नजर। पत्नी से विवाद सुलझाने ससुराल पहुंचे युवक को पेट्रोल डालकर आग लगाने का आरोप। घटना का वीडियो सामने आया। बलिया से आरा और पटना की दूरी होगी कम। गंगा नदी पर 1600 करोड़ रुपए की लागत से आधुनिक 4 लेन पुल बनाया जाएगा। चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल। रालोद नेता डॉक्टर अशोक अग्रवाल के समाजवादी पार्टी में शामिल होने की चर्चा। कैंटर की टक्कर से एक हंसता खेलता परिवार पल भर में उजड़ गया। ई20 ईंधन को लेकर टोयोटा का बयान। वायरल वीडियो के बीच कंपनी ने कहा ई20 सुरक्षित है, मिलावटी ईंधन से वाहन खराब हो सकता है। दरभंगा के बीडीओ की पत्नी की संदिग्ध मौत। मायके पक्ष ने पति पर गंभीर आरोप लगाए। पुलिस जांच जारी। पति की हत्या कर बाथरूम में दफनाने के सनसनीखेज मामले में जांच तेज। नए खुलासों से पुलिस भी हैरान। शिवपुरी में 250 करोड़ रुपए की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के भूमि पूजन से पहले विरोध प्रदर्शन। स्थानीय राजनीति गरमाई। केतन हत्याकांड में नया खुलासा। आरोपी सिया ने घटना से पहले सहेली से कही थी चौंकाने वाली बात। आगरा में सुरेंद्र शर्मा हत्याकांड में पुलिस जांच तेज। पत्नी पर हत्या के आरोप। कंकाल से जुड़े अहम सुराग मिलने की उम्मीद। अंतिम संस्कार के दौरान अचानक आई नदी की बाढ़। लोगों ने इसे अद्भुत घटना बताते हुए अलग अलग प्रतिक्रियाएं दी। ईरान ने अली खामेनेई के अंतिम संस्कार को लेकर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए। संभावित भीड़ को देखते हुए विशेष तैयारी। रूस यूक्रेन युद्ध में बड़ा हमला। रिपोर्टों के अनुसार यूक्रेन ने रूस की ओर बड़ी संख्या में ड्रोन हमले किए। बिहार के 24 जिलों में मौसम विभाग का हाई अलर्ट। तेज आंधी, बारिश और बिजली गिरने की चेतावनी जारी। विस्तारित खबर सुनने से पहले हमारी एक छोटी सी गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर लिखें। तो चलिए शुरू करते हैं विस्तार से खबरें। चीन की एक नई कूलिंग तकनीक इन दिनों दुनिया भर में चर्चा का विषय बनी हुई है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में ऐसा दिखाई देता है मानो इमारतों की छतों से बारिश हो रही हो। लेकिन हैरानी की बात यह है कि नीचे मौजूद लोग भीगते नहीं हैं। दरअसल ये कोई प्राकृतिक बारिश नहीं, बल्कि अल्ट्रा फाइन वाटर मिस्ट यानी बेहद महीन पानी की फुहार छोड़ने वाली एक आधुनिक कूलिंग तकनीक है। रिपोर्टों के अनुसार इस सिस्टम में इमारतों की छतों पर विशेष नोजल लगाए जाते हैं जो बहुत छोटे छोटे पानी के कण हवा में छोड़ते हैं। ये कण गर्म हवा के संपर्क में आते ही तेजी से वाष्पित हो जाते हैं, जिससे आसपास का तापमान कई डिग्री तक कम हो सकता है। यही वजह है कि दूर से देखने पर बारिश जैसा दृश्य दिखाई देता है, लेकिन नीचे खड़े लोगों के कपड़े गीले नहीं होते। बताया जा रहा है
कि इस तकनीक का इस्तेमाल चीन के कुछ रिहायशी इलाकों और सार्वजनिक स्थानों पर भीषण गर्मी से राहत देने के लिए किया जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि यह तकनीक सफल रहती है तो भविष्य में अन्य गर्म देशों में भी इसका उपयोग किया जा सकता है। हालांकि इसकी लागत, पानी की खपत और बड़े पैमाने पर उपयोग को लेकर अब भी और अध्ययन किए जाने बाकी है। फिलहाल यह तकनीक सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है और लोगों के बीच राम मंदिर चढ़ावा विवाद पर अखिलेश यादव का बड़ा हमला। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बार फिर अयोध्या राम मंदिर से जुड़े कथित चढ़ावा विवाद को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि आखिर बाहर आ ही गए सुरंगजीवी। ये टिप्पणी उन्होंने राजनीतिक संदर्भ में की और आरोप लगाया कि अब कई बातें सामने आने लगी हैं। अखिलेश यादव ने दावा किया कि राम मंदिर में श्रद्धालुओं द्वारा दिए गए चढ़ावे को लेकर उठे सवालों का जवाब मिलना चाहिए और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जनता के विश्वास से जुड़े किसी भी विषय पर पारदर्शिता आवश्यक है। साथ ही उन्होंने सरकार और संबंधित ट्रस्ट पर भी सवाल उठाए। वहीं दूसरी ओर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट पहले ही इन आरोपों से इनकार कर चुका है और कहा है कि चढ़ावे और दान का पूरा हिसाब किताब निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार रखा जाता है। इस मुद्दे को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच लगातार राजनीतिक बयानबाजी जारी है। फिलहाल इस मामले में विभिन्न पक्ष अपनी अपनी बातें रख रहे हैं और राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है। मॉनसून सत्र 2026 में कई बड़े विधेयकों पर रहेगी नजर। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होकर 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान केंद्र सरकार कई महत्वपूर्ण विधेयक और नीतिगत प्रस्ताव संसद में पेश कर सकती है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सत्र की तारीखों की पुष्टि की है। रिपोर्टों के अनुसार इस सत्र में एक प्रस्तावित विधेयक पर भी चर्चा हो सकती है, जिसके तहत यदि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या कोई मंत्री गंभीर अपराध से जुड़े मामले में 30 दिनों तक न्यायिक हिरासत में रहता है तो उसे पद से हटाने का प्रावधान किया जा सकता है। हालांकि यह अभी प्रस्तावित कानून है और इस पर संयुक्त संसदीय समिति की प्रक्रिया तथा संसद में चर्चा और मंजूरी बाकी है। इसके अलावा विपक्ष महिला आरक्षण, विभिन्न राजनीतिक मुद्दों और अन्य राष्ट्रीय विषयों पर सरकार को घेरने की तैयारी में है। वहीं सरकार भी कई अहम विधेयकों को आगे बढ़ाने की रणनीति बना रही है। ऐसे में इस बार का मॉनसून सत्र राजनीतिक और विधायी दोनों दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ई-20 फ्यूल पूरी तरह सुरक्षित? टोयोटा ने वायरल दावों पर दिया जवाब। देश भर में ई-20 पेट्रोल को लेकर चल रही बहस के बीच टोयोटा किर्लोस्कर मोटर ने बड़ा बयान जारी किया है। यह विवाद तब शुरू हुआ जब यूट्यूबर मनीष कश्यप ने दावा किया कि उनकी नई टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस में ई-20 पेट्रोल भरवाने के बाद इंजन में गंभीर खराबी आ गई। इसके बाद सोशल मीडिया पर ई-20 फ्यूल की गुणवत्ता और इंजन पर इसके प्रभाव को लेकर चर्चा तेज हो गई। टोयोटा ने इन दावों का जवाब देते हुए कहा कि कंपनी की ई-20 उपयुक्त गाड़ियों का व्यापक परीक्षण किया गया है और निर्धारित मानकों वाला ई-20 ईंधन वाहनों के लिए सुरक्षित है। कंपनी के अनुसार संबंधित मामले में प्रारंभिक जांच के दौरान ईंधन में मिलावट या अशुद्धियों के संकेत मिले, इसीलिए केवल ई-20 ईंधन को जिम्मेदार ठहराना सही नहीं होगा। सरकार और ऑटो उद्योग ने भी लोगों से केवल अधिकृत पेट्रोल पंपों से ईंधन भरवाने की अपील की है। फिलहाल यह मामला सोशल मीडिया और आम लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है और जांच जारी है। केतन हत्याकांड में नया खुलासा, सहेली से कही थी चौंकाने वाली बात। पुणे के चर्चित केतन अग्रवाल हत्याकांड में जांच के दौरान एक नया खुलासा सामने आया है। जांच एजेंसियों के अनुसार मुख्य आरोपी सिया गोयल ने घटना से पहले अपनी एक सहेली को मैसेज भेजकर कथित तौर पर कहा था कि यह शादी कभी नहीं होने वाली है। ये चैट अब जांच का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई है। पुलिस का आरोप है कि सिया गोयल और उसके कथित साथी चेतन चौधरी ने मिलकर केतन अग्रवाल की हत्या की साजिश रची। जांच में डिजिटल चैट, सीसीटीवी फुटेज और अन्य इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों की भी जांच की जा रही है। दोनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है और पुलिस मामले के हर पहलू की जांच कर रही है। इस बीच सोशल मीडिया पर वायरल हो रही चैट और वीडियो ने इस मामले को और अधिक चर्चा में ला दिया है।
हालांकि पुलिस ने स्पष्ट किया है कि अंतिम निष्कर्ष जांच पूरी होने और अदालत में पेश किए जाने वाले साक्ष्यों के आधार पर ही निकलेगा।